इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक नए स्कूल फीस विधेयक की घोषणा करके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में स्कूल फीस पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पास किया नया विधेयक। विपक्ष ने उठाए सवाल, जल भराव और जल संकट पर सरकार की तैयारी क्यों है अधूरी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय आतिशी जी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही, फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूं कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा आप बैठिए, नहीं बोलिए, नहीं वो उनको मैं बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई मान्य सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री, आप अपनी बात जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है उस मीटिंग में पास हुई। पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी, और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। दिल्ली विधानसभा में आज दोनों पक्ष में जमकर वाद विवाद हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्कूल फीस विधेयक को पारित करने की घोषणा की। इस विधेयक का मकसद निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाना और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका देना है। हालांकि विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को जल भराव और जल संकट के मुद्दे पर जमकर घेरा। बोलिए ना, उनको बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाथी के पैर में सबका पैर। सबसे पहला जो नंबर 4 दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025, सेक्शन 7 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। In section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of July 2017, after subsection 4, the following subsections shall be inserted. Number 1, notwithstanding anything in subsection 4, in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services, or both pertaining to the financial years 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39, which is filed up to the 30th day of November 2021. 6. Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the appellate authority of the appellate tribunal or court. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि मानसून की तैयारियों में लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा सदन में ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2005 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात कही। फिलहाल दिल्ली के सियासी गलियारों में इन मुद्दों पर बहस जारी है। देखना होगा कि इन फैसलों का जमीन पर कितना असर होता है। देखते रहिए न्यूज़ दिल्ली तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।